चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, ये जो गरीब आदमी है ना चंद्रगुप्त, वो किस्मत से गरीब नहीं है, वो अपनी आदतों से गरीब है। चंद्रगुप्त चौंक गया, बोला, पर आचार्य, लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खटते हैं, फिर भी जिंदगी भर गरीब के गरीब रह जाते हैं, ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए, बोले, यही तो सबसे बड़ा धोखा है वत्स। लोग समझते हैं कि सिर्फ मेहनत से अमीरी आती है, पर सच ये है, अगर तुम्हारी आदतें गलत हैं तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके यही आदतें उसे गरीब बनाती रहती हैं, और वो सोचता रहता है किस्मत खराब है। चंद्रगुप्त आगे झुक गया, तो वो आदतें कौन सी हैं आचार्य? चाणक्य ने कहा, ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, एक इंसान को देखो, वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, थक कर लौटता है, पूरी जिंदगी यही करता है, पर महीने के आखिर में जेब फिर खाली। साल बीत जाते हैं और हालत वहीं की वहीं। वो खुद से पूछता है, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? और जवाब न मिलने पर वो हार मान लेता है, कहता है, मेरी किस्मत में यही लिखा था। पर वत्स, सच ये नहीं है, उसकी किस्मत खराब नहीं थी, उसकी आदतें खराब थीं। वो रोज कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे चुपचाप गरीब बना रहा था, और उसे खुद इसका पता नहीं था। मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों लोग देखे हैं, हुनर था, मेहनत थी, ईमानदारी थी, पर एक एक करके ये आदतें उन्हें डुबोती चली गईं, और जब तक उन्हें समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और कहा, आज मैं तुम्हें वो 5 आदतें बताऊंगा जो इंसान को जिंदगी भर गरीब रखती हैं। ये कोई बड़ी गलतियां नहीं है, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज की जिंदगी में छुपी रहती हैं, इतनी मामूली कि कोई इन पर ध्यान ही नहीं देता। और इनमें से 5वीं आदत सबसे गहरी है, इतनी गहरी कि ज्यादातर लोग इसे आदत मानते ही नहीं, पर यही सबसे ज्यादा लोगों को गरीब रखती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। तो सुनो ध्यान से, पहली आदत से शुरू करते हैं। पहली आदत है हर काम को कल पर टालना। नीति शास्त्र में एक बात कही गई है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल सिर्फ एक बहाना है जिसमें इंसान अपने सपनों को दफना देता है। एक कहानी सुनो। चंद्रगुप्त एक नौजवान था, उसके गांव में एक बूढ़ा उस्ताद रहता था, बहुत बड़ा कारीगर जिसका हुनर दूर दूर तक मशहूर था। नौजवान ने सोचा, मैं इस उस्ताद से हुनर सीखूंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा, बस यही एक मौका है मेरे पास। वो उस्ताद के पास गया। उस्ताद ने कहा, आज से ही शुरू कर दो बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। नौजवान बोला, आज नहीं उस्ताद, कल से, अभी थोड़ा काम है, थोड़ा मन नहीं लग रहा। अगले दिन फिर वही कल से, फिर अगले दिन परसों से। कभी मौसम का बहाना, कभी काम का, कभी थकान का। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, हर बार बस एक ही शब्द कल। और फिर एक दिन वो उस्ताद चल बसा। चाणक्य रुके। अब उस नौजवान के पास सीखने की इच्छा तो थी, पर सिखाने वाला ही नहीं रहा। वो हुनर हमेशा के लिए चला गया। जो मौका उसके हाथ में था वो रेत की तरह फिसल गया, और वो जीवन भर पछताता रहा, काश मैंने उसी दिन शुरू कर दिया होता। चंद्रगुप्त, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक किसान जिसके पास बीज तो हो, पर वो रोज सोचे, कल बो दूंगा, कल बो दूंगा। मौसम निकल जाता है और बीज वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। न फसल उगती है, न पेट भरता है, बीज होकर भी वो खाली रह जाता है। जिसने वक्त पर बोया उसका खेत लहलहा उठा, और जिसने टाल दिया उसके हाथ खाली रह गए। आज भी यही होता है। हर इंसान के अंदर एक हुनर है, एक मौका है, एक सपना है, पर वो कहता है, अभी नहीं, बाद में करूंगा, पैसे आ जाए, थोड़ा वक्त मिल जाए, हालात ठीक हो जाए, तब करूंगा। और ये बाद में कभी नहीं आता। मौका निकल जाता है, उम्र निकल जाती है, और हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। गरीब इंसान वक्त को मुफ्त समझता है, उसे लगता है वक्त तो पड़ा ही है। और अमीर इंसान वक्त को सबसे महंगी चीज मानता है, क्योंकि वो जानता है गया हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आता। यही सबसे बड़ा फर्क है दोनों में। तो आज से एक काम करो वत्स, जो भी जरूरी काम तुमने टाल रखा है उसे आज ही शुरू कर दो। आधा अधूरा ही सही, छोटा ही सही, पर शुरू कर दो, क्योंकि शुरुआत ही असली जीत है। बाकी सब बाद में अपने आप बनता चला जाता है। चाणक्य ने एक पल रुककर कहा, पर चंद्रगुप्त, टाल मटोल तो फिर भी समझ आता है। अब मैं तुम्हें वो दूसरी आदत बताता हूं जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। दूसरी आदत है खुद पर खर्च न करना। ध्यान से सुनो, ज्यादातर लोग दिखावे पर पैसा लुटा देते हैं। महंगे कपड़े, नया सामान, लोगों को दिखाने वाली चीजें, जो चीज दूसरों को दिखे उस पर खुलकर खर्च। पर अपने आप पर, अपने हुनर पर, अपने दिमाग पर, अपनी सेहत पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। बाहर से वो चमकते हैं, पर अंदर से बिल्कुल खाली रह जाते हैं। एक कहानी है। चंद्रगुप्त 2 कारीगर थे एक ही गांव में। दोनों एक जैसा काम करते थे, दोनों के हाथ में एक जैसा हुनर था। पहले कारीगर ने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा हमेशा अपने आप पर लगाया,
नए और अच्छे औजार खरीदे, नई नई चीजें सीखी, बड़े उस्तादों के पास जाकर अपना काम बेहतर बनाता रहा। लोग हंसते थे, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, पर वो चुपचाप अपने आप में निवेश करता रहा। दूसरा कारीगर कहता था, पैसा क्यों बर्बाद करूं, जो आता है उसे जोड़कर रखूंगा। उसने न कुछ नया सीखा, न औजार बदले, न अपने हुनर को बढ़ाया। पर त्योहार आते ही दिखावे की चीजों पर वो खुलकर खर्च कर देता था, ताकि लोग कहें कि देखो कितना अच्छा रहता है। अब 10 साल बाद देखो, चंद्रगुप्त पहला कारीगर उस्ताद बन गया, जिसका हुनर हर कोई चाहता था, जिसे लोग मुंह मांगा दाम देते थे। और दूसरा कारीगर वहीं का वहीं एक मामूली मजदूर, जो अब भी रोज की रोटी के लिए जूझ रहा था। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क सोच का था। चंद्रगुप्त इंसान अपने कपड़ों पर हजारों लगा देता है, पर अपने दिमाग पर 1 रुपया नहीं लगाता। दिखावे पर सब लुटा देता है, पर खुद को बेहतर बनाने पर कुछ नहीं। और फिर शिकायत करता है कि किस्मत साथ नहीं देती। याद रखो, तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारी जेब में नहीं है। तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारे हुनर में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी सेहत में है। ये वो खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता। पर जो इन पर खर्च नहीं करता, वो असल में अपनी कमाने की ताकत ही बेच देता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो हर महीने दिखावे पर सब लुटा देते थे, पर एक अच्छी किताब, एक नया हुनर, अपनी सेहत, इन पर कुछ नहीं लगाते थे और जीवन भर वहीं अटके रह गए जहां से शुरू किया था। तो आज से एक नियम बना लो, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा हमेशा अपने आप पर लगाओ। कुछ नया सीखने पर, अपने हुनर को बढ़ाने पर, अपनी सेहत पर। ये खर्च नहीं है वत्स, ये सबसे बड़ा निवेश है जो जिंदगी भर तुम्हें लौटाता रहेगा। चाणक्य की आवाज अब थोड़ी और गहरी हो गई। बोले, अब मैं तुम्हें वो तीसरी आदत बताता हूँ जो सबसे समझदार इंसान को भी अंदर ही अंदर जला देती है। तीसरी आदत है दूसरों से जलना। एक बात गांठ बांध लो चंद्रगुप्त, जलन वो जहर है जो तुम खुद पीते हो और इंतजार करते हो कि दूसरा मर जाए। चंद्रगुप्त चुप रह गया। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। चाणक्य ने कहा, एक इंसान की कहानी सुनो। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सुकून था, चैन था, अपना काम था, अपना घर था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने तरक्की कर ली, उससे आगे निकल गया। बस उसी दिन से इसका चैन छिन गया। अब हर शादी में, हर त्योहार में, हर मुलाकात में इसके मन में बस एक ही बात चलती थी, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं इससे कम कैसे रह गया। लोग अब उसकी तारीफ क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं। इसी जलन में वो धीरे धीरे बदलने लगा। अपने काम से ध्यान हट गया, क्योंकि दिमाग तो दूसरे की तरक्की गिनने में लगा था। अपने रिश्ते खराब कर लिए, रात को नींद उड़ गई, दिन का सुकून चला गया। वो दिन रात बस यही सोचता रहा कि उस रिश्तेदार को कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे उसकी बुराई करूं। और उधर वो रिश्तेदार, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त था, अपने काम में आगे बढ़ रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कोई उससे जल रहा है। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। चाणक्य रुके। देखो चंद्रगुप्त, जलने वाले ने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने सिर्फ खुद को अंदर ही अंदर जला लिया। अपने ही घर में कड़वा हो गया, अकेला हो गया, और सबसे बड़ी बात पीछे रह गया। ये बात आज हर घर में होती है। पड़ोसी ने नई चीज ले ली, रिश्तेदार आगे बढ़ गया, कोई जानने वाला तरक्की कर गया, और इंसान का सुकून छिन जाता है। वो अपनी जिंदगी जीना भूलकर दूसरों की जिंदगी गिनने लगता है। और जो दूसरों की थाली गिनने में लगा रहता है, उसकी अपनी थाली कब खाली हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सोचो जरा, जिस वक्त में तुम किसी से जल रहे हो, उसी वक्त में तुम अपना कुछ बना सकते थे। जलन तुम्हारी ताकत को जलाती है, तुम्हारे कीमती वक्त को जलाती है, और सबसे आखिर में तुम्हें ही जलाती है। तो आज से एक काम करो, जब भी किसी की तरक्की देखो, जलने के बजाय एक सवाल पूछो, उसने ऐसा क्या किया जो मैं भी कर सकता हूँ। जलन को सीख में बदल दो। दूसरे की कामयाबी को आग मत बनाओ, उसे अपनी राह की रोशनी बना लो। यही समझदारी है। चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें वो चौथी आदत बताता हूं जो अच्छे भले और मेहनती इंसान को भी एक झटके में डुबो देती है। चौथी आदत है सिर्फ एक ही कमाई के सहारे जीना। एक इंसान जिसकी पूरी जिंदगी एक ही रस्सी पर लटकी हो, वो रस्सी टूटते ही सीधे जमीन पर आ गिरता है। और समझदार इंसान वो दूसरी रस्सी पहले से ही बांध कर रखता है, ताकि एक टूटे तो दूसरी संभाल ले। एक कुम्हार की कहानी सुनो चंद्रगुप्त। वो बहुत अच्छे मटके बनाता था, और उसके सारे मटके एक ही राजा का दरबार खरीद लेता था। कुम्हार बहुत खुश था। एक ही जगह पूरी बिक्री, न कहीं भटकना, न कोई चिंता। उसे लगता था मेरी तो जिंदगी सेट है। फिर एक दिन वो राजा बदल गया, नया राजा आया। उसकी पसंद अलग थी। उसने उस कुम्हार के मटके खरीदने बंद कर दिए, और बस कुम्हार का पूरा कारोबार एक ही झटके में ठप हो गया। उसके पास वही पुराना हुनर था, वही मेहनत थी, पर बेचने की कोई दूसरी जगह नहीं थी। एक सहारा छिना और सब कुछ बिखर गया। वो कंगाल हो गया। उसी गांव में एक और कुम्हार था। वो अपने मटके दरबार में भी बेचता था, बाजार में भी, दूसरे गांवों में भी, और दूर के व्यापारियों को भी। लोग कहते थे इतनी भागदौड़ क्यों, एक जगह बेचो ना। पर वो जानता था कि एक सहारे पर टिकना खतरनाक है। जब पहले कुम्हार का काम ठप हुआ, तब भी इसका काम चलता रहा,
क्योंकि इसके पास एक नहीं कई रास्ते थे। चंद्रगुप्त, ये आज भी उतना ही सच है। जो इंसान सिर्फ एक ही कमाई पर टिका रहता है वो हमेशा एक डर में जीता है। उसे अंदर ही अंदर पता है कि अगर ये एक चीज छिन गई तो सब खत्म हो जाएगा, और यही डर उसे न चैन से जीने देता है, न कभी कोई बड़ा कदम उठाने देता है। अमीर इंसान कभी एक ही सहारे पर नहीं टिकता, वो हमेशा दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता बनाकर चलता है। इसलिए नहीं कि उसे लालच है, बल्कि इसलिए कि उसे सुरक्षा चाहिए, ताकि एक रास्ता बंद हो तो जिंदगी रुके नहीं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक ही जगह पर, एक ही सहारे पर पूरी जिंदगी टिके रहे, और जिस दिन वो एक सहारा छिना उस दिन उनके पास कुछ नहीं बचा। हुनर रहते हुए भी वो खाली हाथ रह गए। तो आज से सोचना शुरू करो, मेरी कमाई का सिर्फ एक ही रास्ता क्यों? एक और रास्ता बनाओ, छोटा ही सही, धीमा ही सही, पर बनाओ। क्योंकि एक रस्सी पर लटकी जिंदगी हमेशा डरी हुई रहती है, और डरा हुआ इंसान कभी अमीर नहीं बनता। चाणक्य कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, और अब चंद्रगुप्त, सबसे गहरी आदत, जिसे लोग आदत मानते ही नहीं, पर यही सबसे ज्यादा लोगों को चुपचाप जिंदगी भर गरीब रखती है। इसे बहुत ध्यान से समझना। 5वीं आदत है गलत लोगों की संगत में रहना। चाणक्य ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोले, चंद्रगुप्त, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। चंद्रगुप्त ने आंखें बंद कर लीं। अब सोचो, तुम्हारे सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं, जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, जिनसे रोज बात करते हो। उनके चेहरे एक एक करके याद करो। अब खुद को सच में जवाब दो, उनमें से कितने आगे बढ़ने की बात करते हैं और कितने सिर्फ शिकायत करते हैं? कितने कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, किस्मत ही खराब है, इस दुनिया में गरीब का कुछ नहीं रखा, बस जैसे चल रहा है चलने दो। चंद्रगुप्त गहरी सोच में पड़ गया। चाणक्य ने कहा, वत्स, अब एक कड़वा सच सुनो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आसपास के इन्हीं 5 लोगों का औसत है। तुम चाहे मानो या न मानो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं। जिस माहौल में गरीबी को किस्मत कहा जाता है, वहां अमीर सोच पैदा ही नहीं होती। जहां हर कोई शिकायत करता है, वहां कोई आगे नहीं बढ़ता। जहां हर कोई कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, वहां सच में कुछ नहीं होता। क्योंकि इंसान वही बन जाता है जो वो रोज सुनता है, रोज देखता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कीचड़ में बैठा हुआ इंसान। वो चाहे कितना भी साफ सुथरा हो, अगर लगातार कीचड़ में बैठा रहे तो धीरे धीरे उसी कीचड़ के रंग का हो जाता है। उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब बदल गया। माहौल इंसान को बनाता भी है और चुपचाप मिटाता भी है। मैंने एक होनहार नौजवान देखा था। उसकी सोच बड़ी थी, उसके सपने बड़े थे, उसमें आगे बढ़ने की पूरी ताकत थी, पर उसकी संगत ऐसी थी जो हर बात पर कहती थी, रहने दो, अपने बस की बात नहीं, ये सब बड़े लोगों के काम है, हमारी किस्मत में मेहनत ही लिखी है। और धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी ही हो गई। उसके सपने एक एक करके मर गए। वो भी आखिर में वही बन गया जो उसके आसपास के लोग थे। उसकी ताकत किसी ने छीनी नहीं, उसकी संगत ने उसे चुपचाप खा लिया। चाणक्य की आवाज गहरी हो गई, चंद्रगुप्त, ये आदत सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इंसान को इसका पता ही नहीं चलता। उसे लगता है ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे करीबी हैं, पर वो भूल जाता है कि यही लोग धीरे धीरे बिना बताए उसे अपने जैसा बना रहे हैं, उसकी सोच को अपनी सोच जितना छोटा कर रहे हैं। तो आज से ध्यान दो, तुम किसके साथ बैठते हो, किसकी बातें रोज सुनते हो। जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दें, जो तुम्हारे सपनों पर हंसे नहीं बल्कि उन्हें बड़ा करें, उनके पास रहो। और जो हर बात में सिर्फ शिकायत, सिर्फ निराशा, सिर्फ नकारात्मकता फैलाएं, उनसे दूरी बना लो। ये स्वार्थ नहीं है वत्स, ये अपनी जिंदगी को बचाना है। क्योंकि एक बार सोच मर गई तो फिर कोई मेहनत काम नहीं आती। चंद्रगुप्त ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक नई रोशनी थी। आचार्य, अब मैं समझ गया। मैं सोचता था कि गरीबी किस्मत का खेल है, पर आज पता चला ये तो आदतों का खेल है, और आदतें तो मेरे अपने हाथ में हैं। चाणक्य मुस्कुराए। बिल्कुल सही समझे वत्स, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। याद रखो, गरीबी जेब में नहीं बसती, आदतों में बसती है। जो इंसान वक्त को टालना छोड़ दे, खुद पर खर्च करना सीख ले, दूसरों से जलना बंद कर दे, अपने लिए एक से ज्यादा रास्ते बनाए और सही लोगों के बीच रहे, उस इंसान को इस दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। ये 5 आदतें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतें हैं, पर यही छोटी आदतें तय करती हैं कि तुम जिंदगी भर जूझते रहोगे या एक दिन उठकर अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखोगे। फैसला तुम्हारा है चंद्रगुप्त, किस्मत को दोष देते रहना या आज से अभी से एक एक आदत बदलना शुरू कर देना। चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से कहा, आज से हर आदत में खुद चुनूंगा आचार्य। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले रुकिए एक जरूरी बात। अगर आपको लगा कि ये वीडियो बस एक और मोटिवेशन है, तो रुककर एक बार खुद से पूछिए, इन 5 में से एक भी आदत क्या सच में मुझ में नहीं है? जिस दिन ये बात दिल से समझ आ गई, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये आखिरी बात सबसे जरूरी है। और एक बात, आज आपने सिर्फ 5 आदतें जानी है, पर आचार्य चाणक्य की ऐसी सैकड़ों नीतियां हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। नीचे प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो मौजूद हैं, एक एक करके उन्हें देखिए,
क्योंकि जितना ज्यादा आप ये नीतियां समझेंगे उतना ही मजबूत आप बनते जाएंगे। ये किसी के लिए नहीं, आपके अपने फायदे के लिए है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आचार्य चाणक्य की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसा कोई भी गहरा राज आपसे कभी छूट ना पाए। क्योंकि यहाँ हम वो सच बताते हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। आखिर में बताइए, इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा दिखी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक बात किसी और की आंखें खोल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।